और ना अभी ये थोड़ा बूढ़ी हो गई तो एकदम से सकता आटा। और हाँ गाइस, मैं इसके लिए ना फिर बाज़ार जाती थी मार्केट से, जहाँ चोकर मिलता था, चोकर लाती थी और तब इसको खिलाती थी। 150-150 का ऐसे चोकर ले आती थी और उसमें आटा मिला के इसको खिलाती थी। और खाना खा के ना, खाना पीना खा के थोड़ी देर में अपने आप ही चले जाते हैं। ये भी ट्रेन पट्टी की साइड को, टेढ़ी पुलिया को, वहाँ को बैठे रहते हैं। भी हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जानवर अबोल है लेकिन समझदार बहुत है अपने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर एकदम से ठीक हूँ। और मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने आज बच्चों के लिए मेथी के पराठे बनाए हैं। ये देखिए, मैंने मेथी के पराठे ऐसे तरीके से बनाए हैं। मैंने मेथी को धो धा के बॉयल, आलू को छिलके उसके साथ बॉयल कर लिया था और फिर सारी चीज़ें मिला के मैंने आटे में गूँथ दिया और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। आटे के साथ मिलाकर इसमें सारे मसाले मिलाकर, तो इस तरीके से मैं बच्चों के लिए और अभी सेकंड शिफ्ट के बच्चों के लिए बनाऊंगी, अपने लिए बनाऊंगी। और मैं आ चुकी हूँ छोड़ के। और ये मैंने टमाटर की यहाँ पर चटनी बनाई है, थोड़ी सी बची है गाइज। और आज मैं मिला रही हूँ आपको अपनी गुड्डू से, अपने गुड्डू के बारे में डिटेल से, जो गुड्डू के साथ मेरा था, जितना सफ़र था मेरा पहले से, कितने पहले से होता, मैं आपको बताऊंगी और आप लोग देखिएगा। दोस्तों देखिए, इस तरह मैं अपनी गुड्डू के लिए सबसे पहली रोटी उसके लिए रखती हूँ शाम को जब मैं खाना बनाती हूँ, और सुबह भी जब मैं नहा धो के बनाती हूँ तो इस तरीके से सबसे पहले रोटी अपनी गाय के लिए रखती हूँ। क्योंकि मेरी सासू माँ ने भी मुझे सिखाया था कि सबसे पहली रोटी गाय के लिए रखना। अगर वहाँ गाय आती हैं तो तब से मैं सबसे पहली रोटी ना उसी के लिए निकालती हूँ। और हमारे हिंदू संस्कृति में गाय का बड़ा ही महत्व माना गया है, क्योंकि गाय में आप सभी लोग जानते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जैसे कि उसे हर अंग में हर किसी भगवान का रूप समाया हुआ है, आप लोग सभी जानते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है मेरी गुड्डू गाय, गौ माता। आप सभी तो जानते हैं, मतलब गौ माता गाय का वर्णन पूरे महाभारत में है। आप लोग सब जानते हैं कि गौ माता को पूजते हैं और उसका गौमूत्र, गोबर सभी पूजा पाठ के काम में आता है। और तो गाइस, ये जब मैं यहाँ पर रहती थी तो पहले मैं इस वाले मकान में सेकंड फ्लोर पे रहती थी, तो अंदर को अंधेरा था, तो मैंने फिर ये वाला रूम लिया नीचे फ्लोर में। और तब ये ब्याहती थी तो मेरे मन में पहले ही रहता था कि मतलब, तो इसके साथ मेरा, तो मैं ऊपर से देखती थी इसको जब भी ब्याहती थी, तो बहुत ज़्यादा दूध होता था इसको। हाँ, तो देखिए ये आंटी भी बता रही हैं, ये देखिए आंटी को भी पता है कि मतलब जब छोटी थी तब से ये गाय यहाँ पर रहती थी। हाँ, तो आप आंटी बताइए कि तो बुरा हाँ लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो आंटी बताओ कि इसने मेरे को सुना और मैंने दूध निकाला इसका, और वो नहीं देती थी ना, ये किसको किसी को नहीं देती थी। हाँ, ये मेरे को हाथ लगाने देती थी ना, मैं ही इसका दूध निकालती थी ना। तो गाइज, मैं जब ये ब्याही तो मेरे मन में पहले आता था कि बहुत ज़्यादा दूध होता है और क्या कहते हैं मैं इसका दूध निकालूँ। तो और भी आंटी को मतलब यहाँ पर पता है, और जैसे कहते ना एक जानवर अपने मालिक को पहचान लेता है, और वैसे इसने ना मेरे को मतलब पहचाना। मैं भी इसके लिए उतना ही करती थी, जैसे किसी का भी गोभियों के सब्जियों के चिक्कल होते थे, और जैसे कोई भी पत्तियाँ होती थी, जैसे खाना होता था, तो ऐसे में ये ले लेती थी और क्या कहते हैं इसमें खाना रख देती थी, अपनी लॉबी में रख दी। जब ये आती थी ना सुबह, तो सुबह उठ के मेरे ना इस चैनल को ऐसे खटखटाती थी और उठाती थी, मतलब मेरे को तो इतना ज़्यादा लगाव है मेरा इसके साथ। क्योंकि गाइस, आप कहोगे ना कभी गाय की वीडियो ऐसे डाल रही है, तो क्योंकि हमारा तो बचपन पहाड़ में बीता है, और हम लोग पहाड़ में क्या कहते हैं इनके साथ ही, हमारा पहाड़ में जन्म हुआ है, तो हम तो इनके साथ ही पले बड़े हैं। तो मैं यहाँ भी रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आती है ये कोई फालतू नहीं है, मतलब ऐसे आती रहती है कॉलोनी में। तो वो दिन था जब 6 सितंबर था, तो वही 6 सितंबर लॉकडाउन से पहले की बात है। और क्या कहते हैं मेरी बेटी का जन्मदिन भी था, तो उस दिन तभी ब्याही हुई इसको 12 दिन हुए थे, 12-13 दिन ऐसे ही हुए थे। और जब मैंने इसका दूध निकाला, इसके थन इतने टाइट हुए थे दूध से भर के, तो बच्चा तो छोटा था, इतना दूध पी नहीं सकता था। तो जब मैंने इसका दूध निकाला तो कम से कम मैंने 2 लीटर कम से कम दूध निकाला। तो गाइस, इतना अच्छा लगा, क्योंकि देखो हम सभी बहनों को पता है, माँओं को पता है कि मतलब दूध कितनी दिक्कत होती है, तब बच्चा छोटा होता है तो, और बच्चा उतना दूध पी भी नहीं पाता है। और इसलिए
मतलब मैं ऐसे खाना रखती थी और इसका इसी चैनल में ऐसे दूध निकालती थी, तो ये मुझे दूध देती। तो मैं आपको बता दूं, जानवर इतना अक्लदार होता है, इतना मतलब मानता अपने मालिक को। जब बच्चा बड़ा हो गया था इसका, तो मैं इसे बोलती थी, ये मेरे लिए दूध नहीं लाती थी सुबह के समय, तो मैं इसे बोलती थी। एक दिन मैंने इसको बोला कि गुड्डू रुक जा, तू मेरे लिए दूध नहीं ला रही है और क्या कहते हैं अपने बच्चे को सब पिला दे रही है। तो गाइस आप लोग मान नहीं सकते, दूसरे दिन पता है मेरे लिए थोड़ा थोड़ा करके दूध लाती थी। इसका बच्चा साथ में रहता था। और ये देखिए दीदी भी जा रही। दीदी आप भी बता दो कि हाँ इसको दूध देता था करके। ये देखिए, तो गाइस मैं बता दूँ आपको, किसी को मतलब ये हाथ नहीं लगाने देती थी। और एक मैं ही इसका दूध, और जो दूसरा दूध निकालता था ना, तो उससे पैर मारती थी ये। तो इसलिए मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। इसका नाम ना मैंने गुड्डू इसलिए रखा, मेरे घर में जो गाय थी वो भी सेम इसी कलर की थी और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसका नाम ना हमने गुड्डू रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसकी याद में गुड्डू रखा इसका नाम। और फिर उसके बाद अब ये थोड़ा बूढ़ी बूढ़ी हो गई है, अब नहीं भी आती है। और अब एक बार इसका ना थन कट गए थे और ये क्या कहते हैं, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। मतलब यहाँ तक कि थन में मतलब इतना सूज गया था, इतने कीड़े मतलब पक गया था ना, अंदर को कीड़े जैसे पड़ गए थे। और फिर हमने पशु अस्पताल वालों को बुलाया और इसका इलाज करवाया, तब से ये अच्छी है और तब से दूध नहीं देती और ब्याती नहीं है। और पता है, जब तक ना ये मेरे चैनल में नहीं आती थी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और ना मैं स्कूल जाए रहूँगी बच्चों को, सुबह के बच्चों को छोड़ने, और ये मेरे चैनल पे जब तक मैं नहीं आऊँगी ना खड़ी रहती थी। और जब मैं घर जाती थी तो इसको भी बहुत बुरा लगता था। मेरे अंकल जी बताते थे कि अंदर को मुंह करके रोती है। तो इतना जानवर इतना मानता अपने मालिक को और इतना दिमाग होता है उसके पास भी। तो देखिए गाइस, आप लोगों को मैंने इसलिए सोचा कि मैं इसका ब्लॉग ज़रूर डालूँगी, जब भी आएगी तो इसका ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। क्योंकि इनको नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि ये गाड़ियाँ लगी रहती है रोड के किनारे, तो गाड़ियाँ गिरा देती, कभी सांड आ जाते हैं इनके साथ में, तो इसीलिए। और ना मैं इसको ना सच में मेरे को अपनी माँ जैसी लगती है। कहते हैं ना गाय माँ के समान ही होती है। मुझे तो सच में मुझे अपनी माँ ही जैसी लगती है। और जब यहाँ पर आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और इतनी अच्छी है ना, मारती भी नहीं है किसी को नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसको कोई और अच्छा नहीं मानता है या खाना नहीं देते हैं, सभी इसको खाना देते हैं, सभी अच्छा मानते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी गाय का ब्लॉग डाल रही, तो ऐसा मत सोचना यार प्लीज़। क्योंकि जैसा मेरा जीवन है ना, जैसे मैं जी रही हूँ, अपनी रियल लाइफ दिखानी चाहिए कहते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ, अपनी रियल लाइफ दिखा रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पर हूँ रेंट पे, तो बच्चों के साथ में हूँ, तो मैं घर जाऊँगी पहाड़ तो वहाँ का ब्लॉग डालूँगी। क्योंकि जैसा हमारा जीवन है ना, वैसा ही तो हम बनाएंगे, वैसा ही तो हम दिखाएंगे ना, किसी दूसरे की तो नहीं दिखा सकते ना। और बनावटी भी नहीं दिखा सकते। तो मैं तो जैसे रहती हूँ वैसे ब्लॉग डालती हूँ और वैसे ही मैं वीडियोस बनाती हूँ और वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और क्योंकि ये मैंने दिखाना बहुत ज़रूरी था अपने गाय के बारे में, इसलिए मैंने ये चीज़ भी बनाई, उसका ब्लॉग भी बनाया। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक दिन ज़रूर मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और क्योंकि पसंद तभी आएगा जब आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे मेरी, और तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा तो किसी चीज़ में भी किसी के बारे में आधा अधूरा हम लोग सीख ही नहीं सकते। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो हम आधा अधूरा किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। ये आप सब लोग जानते हो। तो इसलिए पूरा ब्लॉग देखिए और पूरी वीडियो देखिए, इसलिए आपको समझ में आएगा और कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा मेरे ब्लॉग से भी। और गाइस मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं और अपनी गुड्डू के बारे में बता दूं। ये ना अगर किसी के भी आगे होती थी, किसी के आगे भी खाना मिलता था, अगर मैंने इसको एक आवाज़ लगा दी ना गुड्डू करके, तो ऐसे आती थी दौड़ भाग के। आपको कैसे मतलब रियल है, ये मेरी रियलिटी है गाइस, मैं रियल बात बता रही हूँ ये। और हाँ, जब भी ये गोबर वोबर करती थी और लोग इसको भगाते थे ना, मैं बोलती थी यार मैं कर लूँगी गोबर साफ, तब भी इसको नहीं भगाओ। क्योंकि गाय के गोबर से तो कोई मतलब घृणा नहीं लगती है दोस्तों। क्योंकि गाय का गोबर तो शुद्ध होता है, पूजा पाठ के काम आता है, वो आप सभी लोग को लगभग पता ही होगा। और खाना पीना खा के थोड़ी देर में अपने आप ही चले जाते हैं। ये भी ट्रेन पट्टी की साइड को, टेढ़ी पुलिया को, वहाँ को बैठे रहते हैं। ये रहा उसका बर्तन और ये जाने लग गई देखो। भी हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि
जानवर अबोल है लेकिन समझदार बहुत है, अपने मालिक को पहचानता है। ये हम सभी को समझना चाहिए। और ना अभी ये थोड़ा बूढ़ी हो गई तो एकदम से सकता आटा। और हाँ गाइस, मैं इसके लिए ना फिर बाज़ार जाती थी मार्केट से, जहाँ चोकर मिलता था चोकर लाती थी और तब इसको खिलाती थी। 150 150 का ऐसे चोकर ले आती थी और उसमें आटा मिला के इसको खिलाती थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मानती थी ये मेरे को और मैं भी इसके साथ, इसलिए मैं इसका ब्लॉग डाल रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा मेरा ब्लॉग। तो पसंद आए तो मेरी गाय के लिए, गुड्डू के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर लिखना। अगर इसमें आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना मेरे को और ब्लॉग अच्छा लगे। और मैं श्वेता माही आपको मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।